पर चलते हैं बिल्कुल मार्केट ओपनिंग के लिए, और ध्यान रखिएगा कि आज भी वॉल्यूम्स काफ़ी शायद कम ही रहें, और उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेड लें तो सोच समझ कर ही लीजिएगा, क्योंकि फंसने का रिस्क काफ़ी रहता है ऐसी मार्केट में। फर्स्ट रेट आएंगे आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी फ्लैट है एकदम, कोई मूव नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट, निफ्टी आईटी भी फ्लैट, तीनों बड़े इंडिसेस जो हैं इस समय एकदम फ्लैट खुले हैं। हल्के से नेगेटिव में मान लीजिए अब आप, निफ्टी थोड़ा सा 16-17 पॉइंट। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट है, करीब करीब 0.1% का लॉस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2%। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक है, लेकिन ये चेंज होगा। लेकिन निफ्टी अब करीब करीब 30 पॉइंट आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी आईटी करीब करीब 60-65 पॉइंट नीचे। थोड़ा सा मार्केट अब लोअर साइड पर सेटल हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोलैप्सिंग मार्केट है। निफ्टी 40 पॉइंट नीचे 23,770 पर। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, और उसके बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे। सेक्टर्स में आईटी अब ग्रीन में आया, फिर फ्लैट हुआ। एफएमसीजी भी एकदम फ्लैट है, और फार्मा इस साल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, और अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर 1/3% ऊपर है। देखिए जो नीचे वाले इंडेक्सेस हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं है। ऑयल एंड गैस करीब करीब 0.5% नीचे, ऑटो 1/3% नीचे, रियल एस्टेट 1/3%, पीएसयू बैंक 1/3%, कैपिटल गुड्स 1/4%, मेटल्स 1/3%। इस तरीके के मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट थोड़ा फ्लैट है विद नेगेटिव बायस। अब निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि आज कहने को सही 20 पॉइंट, लेकिन निफ्टी है तो नीचे। एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, तो मेटल्स में क्लियरली इस समय आपको थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दे रही है जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में। उसके अलावा बीपीसीएल और एचसीएल टेक, यहाँ पर भी इस समय आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। चलिए अब गेनर्स पर आ जाइए जरा एक बार। गेनर्स देखते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर, अच्छा मूव यहाँ पर आज खबरों में भी था ये। भारती एयरटेल काफ़ी स्ट्रांग रहा है पिछले 3-4 दिन से, और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर आपको अच्छी बाइंग दिखाई देगी इस समय। उसके अलावा आईटीसी, नेस्ले इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी अब थोड़ा सा और प्रेशर में आ रहा है, करीब करीब 50 पॉइंट नीचे हो चुका है अब। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, और निफ्टी पर जो प्रेशर डाल रहे हैं स्टॉक्स, उनमें रिलायंस सबसे इंपॉर्टेंट है, 0.5% नीचे। उसके अलावा इन्फोसिस 0.5% नीचे। लेकिन जो स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भारती एयरटेल, आईटीसी, अदानी एंटरप्राइजेस। कुल मिलाकर निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए। देखिए वोडाफोन आइडिया प्री ओपन में सेटल हुआ था 6% हायर, और जो मैं बात कर रहा था ना कि ऐसी है कोई रैली मिले उसको बेचिएगा, उसमें सेलिंग आई, अब सिर्फ 2-2.5% ऊपर रह गया। चोला यहाँ पर ठीक ठाक मूव है 1.5% का। इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट और कोफोज अभी के लिए फ्लैट खुले हैं। ध्यान रखिएगा नैस्डैक में काफ़ी सेलिंग थी फ्राइडे की को, तो उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट अभी भी शायद पेंडिंग होगा यहाँ पर आने के हिसाब से। चलिए अब स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, और उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। इंडियन बैंक हल्का सा ऊपर 0.2%, और यूनाइटेड ब्रूरीज 0.1% नीचे। लेकिन मार्केट एकदम फ्लैट है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अब ट्रेड्स ढूंढना भी मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है इस मार्केट में। लेकिन बीरू एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? एफएनओ में अनुज जेएसडब्ल्यू एनर्जी खबर का इम्पैक्ट है, बाकी